इस वीडियो में आपके सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम वुडवर्थ है। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, इनके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जब पूरी जानकारी हम वुडवर्थ के बारे में ले लेंगे तो 4-5 प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। वह प्रश्न आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें मैंने कथन और कारक वाले प्रश्न भी डाले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इनका नाम, इन महाशय का नाम था वुडवर्थ। पूरा नाम अगर कहेंगे तो रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ इनका नाम था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का दोस्तों नाम है SOR सिद्धांत। तो अगर आपसे कोई पूछे कि SOR सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, SOR सिद्धांत को किसने दिया है, तो आपका जवाब होगा वुडवर्थ। आइए समझते हैं SOR सिद्धांत होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, यस का मतलब यहाँ पे स्टिमुलस और ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म और आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहले आपके यूपी टेट इत्यादि परीक्षाओं में तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि SOR में ओ क्या है। तो आपको बताना होगा ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म, आर क्या है, आर का मतलब रिस्पॉन्स, यस क्या है, यस का मतलब स्टिमुलस। अब इन तीनों का हिंदी में देखें। स्टिमुलस का मतलब दोस्तों होता है उद्दीपक, और हमने आपको बताया है कि उद्दीपक जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है उसी को हम उद्दीपक कहते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जरूरी यहां पे मोबाइल फोन या कैमरा है। बिना कैमरा के यह वीडियो शूट हो ही नहीं सकता है। तो मेरे लिए सबसे जरूरी चीज जो कैमरा है वह मेरा उद्दीपक है, अर्थात जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा, वही उद्दीपक कहलाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिज्म का मतलब प्राणी, प्राणी का मतलब इंसान, सजीव, वह जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स, जैसे अगर कोई व्यक्ति या कोई जानवर है, उसको भूख लगी है, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है दोस्तों? भोजन। ठीक है, तो भोजन उसका उद्दीपक हो गया। अब उस उद्दीपक के लिए जो वह कार्य करेगा, जो प्रयास करेगा, उसी को अनुक्रिया कहा जाता है। तो अब यहां पे मेन बात यह है कि वुडवर्थ ने अपनी जो इस सिद्धांत में कहा क्या। वुडवर्थ ने यह कहा कि जैसे मान लीजिए यहां पे एक कुत्ता है, यहां पे एक क्या है? कुत्ता है, ठीक, और यहां पे कुत्ते का क्या है? उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। यह दोस्तों क्या है? भोजन है। किसका भोजन है? कुत्ते का। अब जैसे मान लीजिए कुत्ते के मालिक डेली ऑफिस से 7 बजे आते थे और 7 बजे आकर इस कुत्ते को बुलाते थे टॉमी, और टॉमी दौड़ा हुआ अपने मालिक के पास जाता था क्योंकि उसे भूख लगी होती थी, और मालिक उसके लिए जो भी लाया रहता था 7 बजे क्या करता था? खिला दिया। ऐसे ही एक दिन जो है मालिक आया 7 बजे और टॉमी टॉमी चिल्ला रहा है, टॉमी आ ही नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा है, जबकि उद्दीपक उसके सामने है, भोजन उसके सामने है। तो क्या हुआ होगा दोस्तों? ऐसा हुआ था कि यह कुत्ता अपने सीकड़ से छूट गया था और बगल वाले पड़ोसी के घर से खाना खा के, भोजन करके आराम से आके वहीं सीकड़ वाले जगह पे बैठा था। यानी कि इसको कुल मिला जुला के उद्दीपक की आवश्यकता नहीं थी। इसका पेट पहले से भरा था तो अनुक्रिया नहीं कर रहा था। सुनिए ध्यान से, यहां पे वुडवर्थ ने बताया
कि उद्दीपक के होने के बावजूद प्राणी अनुक्रिया करेगा या नहीं करेगा, यह प्राणी की इच्छा पर निर्भर करेगा। दोस्तों किस पर निर्भर करेगा? इच्छा पर निर्भर करेगा। और यह इच्छा जो होगी वह प्राणी की आंतरिक इच्छा होगी। अगर प्राणी की आंतरिक इच्छा कहेगी तो प्राणी भोजन करेगा, और प्राणी की इच्छा नहीं होगी तो भोजन नहीं करेगा। एक और उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में पढ़ने आए, तो लाइब्रेरी में सीट नंबर 15 पे आप बैठे हैं और सीट नंबर 16 पे आपका मित्र बैठा है। आपका मित्र जो है कहा कि अरे यार वहां पे आज बहुभोज है, चला जाएगा बहुभोज खाने, उसके बाद आराम से घर चले जाना। अब जब 5 बजे 6 बजे आप लाइब्रेरी से छूटे तो दोनों लोग चले गए कहाँ पे? बहुभोज खाने। बहुभोज खा के पूरा फुल होके पेट भर के आराम से घर पे आ रहे हैं। अब घर पे माँ या आपकी पत्नी जो है डाइनिंग टेबल पे खाना सजा के पूरा बैठी है। बताइए, आपका खाना सजा हुआ है डाइनिंग टेबल पे, यानी आपका उद्दीपक वहां पे मौजूद है, लेकिन आप प्राणी अनुक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। हो सकता है आप डाइनिंग टेबल की तरफ देखें भी ना और बगल से जो है छत पे चले जाएं। क्यों चले जाएंगे छत पे? क्योंकि आपको भूख नहीं लगी है, आपको उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। तो यही वुडवर्थ ने कहा कि उद्दीपक होने के बावजूद प्राणी अनुक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, वह उसके आंतरिक इच्छा पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे उद्दीपक तो है लेकिन प्राणी अनुक्रिया नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि प्राणी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि प्राणी अनुक्रिया करेगा कि नहीं। वही चीज यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि इस सिद्धांत में वुडवर्थ ने कहा कि उद्दीपक होने के बावजूद अनुक्रिया का ना होना प्राणी की इच्छा या आंतरिक इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात उद्दीपक के साथ साथ प्राणी की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है कि प्राणी की स्थिति क्या है, प्राणी भूखा है कि प्राणी भूखा नहीं है। आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सिद्धांत को प्रस्तावित, दोस्तों SOR सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह वुडवर्थ है, लेकिन इस सिद्धांत को प्रस्तावित किसने किया है? तो इस सिद्धांत का प्रस्ताव जो लेकर आए थे वह JB वाटसन लेकर आए थे। दोस्तों वह JB वाटसन लेकर आए थे। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा कि SOR सिद्धांत, और ये शब्द याद रखिएगा, प्रस्तावित किसने किया? JB वाटसन, जबकि इसके प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ है। अनुक्रिया केवल उद्दीपक पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्राणी की आंतरिक अवस्था या आंतरिक इच्छा पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज फिर लिखा है, इस सिद्धांत को प्रस्तावित JB वाटसन ने किया, लेकिन SOR मॉडल को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित जो है या प्रतिपादन वुडवर्थ ने किया था। तो दोस्तों आपके SOR सिद्धांत में O किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हमने आपको बताया है कि SOR में यस मतलब स्टिमुलस यानी उद्दीपक, O का मतलब ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी, R का मतलब रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। तो यहाँ पे O को पूछा है तो O का मतलब ऑर्गेनिज्म होगा। और यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही जीव या व्यक्ति की आंतरिक अवस्था क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में किस बात पर विशेष जोर दिया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पे है। पहला दिया है केवल उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर, दूसरा दिया है केवल पर्यावरण पर, तीसरा दिया है व्यवहार में
जीव, जीव का मतलब प्राणी, प्राणी की आंतरिक स्थिति व प्रेरणा पर। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल वंशानुक्रम पर, ये भी आपका गलत है। अगला दोस्तों देखिए, निम्न में से कौन सा वुडवर्थ के सिद्धांत का सही क्रम है? तो सही क्रम है यस ओ आर, और यस ओ आर का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो ये कथन ए है कि वुडवर्थ ने यस आर सिद्धांत में संशोधन करके यस ओ आर मॉडल प्रस्तुत किया। सही बात है कि ये वुडवर्थ ने यस आर सिद्धांत में संशोधन करके यस ओ आर मॉडल प्रस्तुत किया, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्ति की जो आंतरिक स्थिति है, यहाँ पे उसका संबंध, ये व्यक्ति है, व्यक्ति के सामने उद्दीपक है, लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति अगर कहेगी तभी वह उद्दीपक के प्रति क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो यह भी क्या है, सही है। और पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही क्या करता है, व्याख्या करता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना केवल बाहरी उद्दीपन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों बाहरी उद्दीपन पर तो निर्भर ही नहीं करता है, क्योंकि आंतरिक अवस्था की बात की है। तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। सीखने में व्यक्ति की रुचि, प्रेरणा और मानसिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करना क्या है, एक बार अच्छे से समझ लेना है, और समझने के बाद क्वेश्चन को समय देकर, क्वेश्चन को क्या करना है, समय देकर सॉल्व करना है, बहुत फास्ट नहीं। आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन वर्क भी बहुत अच्छे से करना होगा अगर आपको नौकरी पानी है तो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।